कल पाकिस्तान में रमजान का चांद नजर आया और उसके बाद जिस तरह से कश्मीर के मौलानाज या मुफ्तीज ने ये कहा कि कश्मीर में चांद नजर नहीं आया है, तो जिस तरह से जो रमजान का महीना है वो जुम्मे से शुरू होगा। फिर भी बहुत सारे लोगों ने आज पहला रोजा रखा था और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, इस पर एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीर की अपनी हिलाल कमेटी होगी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल है हमारे साथ। इरफान, कश्मीर की अपनी हिलाल कमेटी होगी और इस पर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट रक्षा अंद्राबी का सामने आया है इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। जहां तक माह मुबारक रमजान मुबारक का ताल्लुक है, जिस तरीके से कल वजाहत के साथ जो है मुफ्ती नासिर साहब ने बयान किया कि उन्हें कहा कि मुकम्मल तौर पर जो है चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनका अपना एक अटल फैसला था कि जो रमजानुल मुबारक का पहला दिन होगा वो जुम्मतुल मुबारक के दिन होगा। मगर साथ ही साथ जबकि हमने देखा कि काफी देर गए, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई और उसके बाद पता चल रहा था कि रोहित हिलाल कमेटी जो पाकिस्तान है वहां से उन्होंने चांद को देखा है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि कल यकुम रमजान होगा। तो वादी कश्मीर के मैं कहूंगा कि शहर खास में या फिर जितने भी तकरीबन तकरीबन 90% जो एरियाज हैं वहां पर ये अनाउंसमेंट जब सुनी गई, तो उसके बाद यहाँ के जितने भी मौलाना जो कि मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नमाज तरावी जो है शुरू होगी और आज यकुम रमजान होगा। और जबकि हम कश्मीर की बात करें तो आज यहाँ पर यकुम रमजान था और आज सहरी भी सुबह खाई गई और इस वक्त इफ्तारी के बाद जो है अब नमाज की तैयारी भी हो रही है। अब जहां तक आपके, जी हाँ, टॉपिक जो आपने लिया है और उसके बारे में रोहित हिलाल कमेटी के बारे में बात की है, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर खास तौर पर जो बयान आया है, आज जिस तरीके से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा किया है और वहां पर मुकम्मल जायजा लिया है, खास तौर पर नमाज तरावी के साथ साथ जो जायरीन है, जो मस्जिद जो दरगाह शरीफ नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत की और प्रेस के साथ उनकी जो ब्रीफिंग रही है वो मुख्तसर से वहां पर पॉइंट्स थे। सबसे पहले ये था कि वहां टेंट्स की बात की गई है और क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से जो अक्सर बेशतर खलल पैदा हो जाती थी, तो लास्ट टाइम भी बताया गया था कि वहां पर टेंट अच्छे लगने चाहिए और मुकम्मल वो एरिया बंद रहना चाहिए। तो उसके बाद में उस वक्त एक वादा किया था वहां के जायरीन से, वहां के लोकलाइट से कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पूरा साइबान नहीं लगा सकें, मगर कम से कम जो है जहां पर जिस तरीके से टेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम वो मुकम्मल करेंगे। और आज हमने देखा कि वो वहां गई थी और वहां पर वहां के लोगों से मिली, वहां के जायरीन से मिली और उस वादे को पूरा भी किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने वहां पर रखा था कि खास तौर पे जो कि इंतजामात वगैरह है, इंतजामात चाहे वो बड़े दिन पर है, चाहे वो आजकल रमजान मुबारक की बात करें तो अक्सर बेशतर लोग चाहते हैं कि जमात जो है नमाज अदा की जाए। तो जितनी भी दरगाह शरीफ में अरेंजमेंट्स थी उस पर उन्होंने खास तौर पर जायजा लिया है, ताकि किसी भी चीज की वहां पर जो है किल्लत ना पाई जाए, जायरीन को तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा सवाल जो है वो कल के चांद को लेकर या रोहित हिलाल कमेटी को लेकर हो रहा था, क्योंकि देखिए फैसला जो है मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जो है सदर है, जिनने कल फैसला किया था और उसके बाद अपने फैसले पर वो अटल रहे और उनका मानना था कि अगर पाकिस्तान ने चांद देखा है तो हमें उसके साथ नहीं जाना है, हम जब तक यहाँ पर हमें जो है उसकी पेशन गोई नहीं होगी तब तक हम ये फैसला नहीं ले सकते हैं। और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन तकरीबन 400 के करीब उलूमास उनके साथ है, जिनके साथ उनकी बातचीत हुई है। और बाद में धीरे धीरे यही बयान आया कि हिंदुस्तान में जो है चांद उसे देखने की कोशिश की गई है जो दिखाई नहीं दिया। तो हमने देखा कि दिल्ली जैसे शहर में भी आज लोगों ने रोजा नहीं रखा था, जबकि वहां पर आज चांद दिखाई दिया और उसके बाद अब यकुम रमजान की जो शुरुआत है वो कल से वहां होगी। तो साथ ही साथ अगर बात करें तो अब इस बात को लेकर कई सारे लोगों में कंफ्यूजन था और कई सारे लोगों ने ये सवाल डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी से भी पूछा कि क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि अपनी एक रोहित हिलाल कमेटी कश्मीर की हो, ताकि मॉडर्न गैजेट्स के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है इस चीज को देखा जा सके। और इस चीज के बारे में जो कंफ्यूजन हुआ है उस पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने एक अच्छी खासी आज रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम वक्फ को कंट्रोल करते हैं, आस्थान के साथ जो उनके अरेंजमेंट्स है या बाकी जितने भी जियारत गाहें हैं, तो उनका ये भी मानना है कि आजकल जदीद जमाना है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे पास भी लेटेस्ट गैजेट टेलीस्कोप्स या लेटेस्ट गैजेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे,
ताकि अपनी एक कमिटी कश्मीर की भी रहे और एक कंफ्यूजन ये ना रहे, यहाँ के लोगों को भी अपना हक मिले खास तौर पर इन चीजों का जायजा करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक साइड से कल जिस तरीके से कियोस, कंफ्यूजन या डिलेमा रहा है, प्रॉब्लम्स एक दूसरे की मतलब कोई तालमेल नहीं है, उसके बाद नमाज तरावी की जो अनाउंसमेंट्स है वो रात गए देर काफी सुनाई दी है। मगर उनका मानना है कि जिस तरीके से वक्फ कोशिश कर रहा है बैतुल माल को सही ढंग से खर्च करने की, उसी तरीके से उनका मानना है कि आने वाले टाइम में और ईद तक, जो ईद है, चाहे वो ईद का चांद होगा या चाहे वो रमजान उल मुबारक का चांद होगा, हमारे पास भी एक प्रॉपर गैजेट, एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा, एक प्रॉपर कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा, जिससे कि हम भी इस चीज को देख सके, इस चीज को मॉनिटर कर सके। और ये कंफ्यूजन कियोस जो है आम पब्लिक, आम लोगों को नहीं होगा कि आखिरकार कहाँ चांद दिखाई दिया, कहाँ नहीं दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने, मैंने अभी-अभी उनसे बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि आज से दरगाह हजरत बल शरीफ में जिस तरीके से नमाज तरावी जो है अदा की जा रही है, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मुख्तलिफ ममालिक या अपने हिंदुस्तान की बात करें तो कई सारी ऐसी चैनल्स हैं जो नमाज तरावी जो है उसे लाइव करती है। और उन लोगों के लिए फायदा रहता है जो बेचारे तीमारदार होते हैं, बीमार होते हैं, जो नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो टेलीविजन के जरिए, ब्रॉडकास्ट के जरिए वो सुन भी पाते हैं और देख भी लेते हैं। तो उनका मान, फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या कोई प्रॉपर चैनल होगी या कोई नेटवर्क होगा जो इसे प्रॉपर टेलीकास्ट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की जितने भी साइट्स हैं, खास तौर पे अगर वक्फ की अगर मैं बात करूं तो वक्फ का भी एक पेज है सोशल मीडिया का, उस पे भी ये नमाज जो है लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। और उनका ये भी मानना है कि जियारतगाह के साथ जो कनेक्टेड कुछ चैनल्स है, खास तौर पे जो लोकल मीडिया है या केबल टेलीविजन के जो कुछ लोकल ऑपरेटर्स हैं, जो अक्सर बेशतर कोशिश करते हैं बड़े दिनों पर इन चीजों को लाइव करने की। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो उनके साथ राब्ते में रहेंगे ताकि लोकल टेलीविजन चैनल्स के जरिए या केबल टेलीविजन चैनल्स के जरिए उस नमाज को वो प्रॉपरली घर बैठे लोग देख सके। तो जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, प्रियंका जी, आपको पता है कि एक बड़ा वास्ट नेटवर्क है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सोशल मीडिया की, इस पर हर कोई चीज कनेक्टेड है। और ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोशल मीडिया पे, जैसे हम लोग लाइव करते हैं, हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देते हैं, तो अब जब ये चीज जो है इतने बड़े जियारतगाह, इतने बड़े दरगाह शरीफ से जब ये चीज लाइव होगी, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात है। क्योंकि दरगाह हजरत बल में जिस तरीके से जायरीन बड़े दिनों पर हाजिरी देते हैं, और खास तौर पे रमजान उल मुबारक की अगर मैं बात करूं तो रमजान उल मुबारक का एक दिन जो है वो आज यकम रमजान मुकम्मल हो चुका है कश्मीर में, तो आज दूसरे दिन की नमाज तरावी होगी, एक तो कल पढ़ी गई है। तो अब ये चीज जब ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट होगी तो ये एक अचीवमेंट है। मगर आने वाले टाइम में अगर एक मैं कहूंगा कि मॉडर्न गैजेट्स के साथ जिस तरीके से रोहिती इलाल कमेटी तश्कील देने की कोशिश की जा रही है या उस पर बात की जा रही है कि अपना एक सिस्टम कश्मीर में भी होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में बड़े दिनों पर अगर ये बड़े इज्तिमा होंगे, बड़े खानकाहों में बड़ी मजलिसें होती है, या खास तौर पर अगर रमजान मुबारक के मौके पर नमाज तरावी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, या पांचों वक्त का जो नमाज रहती है बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और इस बीच अगर ईद की हम बात करें तो ईद की नमाज भी जो है उसे पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर ये चीजें उस वक्त भी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हायर एंड पर होगी, बड़ी चैनल्स पर होंगी या बड़े ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स पर होंगे, तो जाहिर सी बात है इसका एक इम्पैक्ट जो है पूरे कश्मीर में नहीं पूरे दुनिया भर में रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल घर बैठे आप पूरे हिंदुस्तान के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं। यानी आप सितारों और साथ ही साथ जी हाँ चांद तारों के साथ बातें करने लगे हैं। अब ये वो जमाना नहीं रहा कि अब आप सोचेंगे और हो सकता है, अब तो मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन देखने कुछ चीजें मिल रही हैं। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा कि अगर अपना नेटवर्क वो वहां स्टैंड ले रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर वक्फ इस तरीके का एक नेटवर्क वहां खड़ा करता है बड़े आस्थानों में, बड़े जियारतगाहों में, तो लोगों के साथ साथ, जैसे खास तौर पे आपने मक्का टेलीविजन देखा होगा, मदीना टेलीविजन देखा होगा, या अगर मैं बात करूं अपने अमृतसर गुरुद्वारे को लेकर, आप देखिए वहां पर 24/7 जो है वहां पाठ दिखाया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है चैनल्स पे। या इतने बड़े बड़े मंदिर है तो कुछ चैनल्स ने टाई अप किया है खास तौर पे इन धार्मिक स्थानों पर। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज टाई अप करती है वक्फ के साथ, या कोई बड़ा नेटवर्क टाई अप करता है, या चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, तो इस चीज को लेकर 24/7 लोग घर पे देख सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी खबर आई है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब कि वादी कश्मीर में आज शाम से 10 बजे के बाद नाइट
बस सर्विस शुरू की जा रही है। और नाइट बस सर्विस जो है तकरीबन 14 बसें हैं जो रात भर मूवमेंट करेगी। और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी प्लानर को क्लियर किया गया है कि रास्ते में अगर कहीं स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, अगर डिगिंग हुई है, पत्थर मौजूद पड़े हुए हैं या बॉटलनेक्स जो है उसको क्लियर करना है, उस पर मुकम्मल तौर पे डीयूकॉम ने क्लियर कर दिया है स्मार्ट सिटी प्लानर के ऑफिसर को कि इन सारी चीजों को क्लियर किया जाए ताकि रूट मैपिंग के साथ जो है रात को शहर में बस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है और उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि रात भर हम देखते थे 7-8 बजे के बाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट गुल हो जाता था, गायब हो जाता था। अब एसआरटीसी, जम्मू कश्मीर एसआरटीसी की जो बसेस हैं, अगर उसको आप रूट मैपिंग पे लाया गया है, ऑन रोड लाया गया है, तो उससे क्या होगा कि उससे ज़ायरीन, खास तौर पे जो दूर दराज इलाकों से हाजिरी देने के लिए, चाहे वो दरगाह शरीफ जाते हैं, किसी खानकाह में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो ये बस सर्विस जो अगर रात को भी चलेगी तो उनके लिए भी मैं कहूंगा एक मुतमईन कह सकते हैं एक फैसला होगा कि उनको लगेगा कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फैसला लिया है, अब उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल रहेगा तो वो भी आ जा सकते हैं। क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हर कोई मैं कहूंगा कि अमीर नहीं है, तो हर कोई ये सोचता है कि कम से कम गवर्नमेंट के एंड से कोई ऐसी फैसिलिटी मिले जिसे एक आम जनता, गरीब जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो अभी अभी हमने सुनी और हमने सोचा कि जेके न्यूज पॉइंट पे इसको ब्रेक किया जाए ताकि मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स जेके न्यूज पॉइंट पे जुड़े हैं उनको भी पता चले कि आज शाम से तकरीबन 14 बस जो है उसकी जो सर्विस जो है वो शहर श्रीनगर में शुरू की जा रही है, जो तकरीबन जी हाँ रात भर चलेगी। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा इरफान, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है चांद का, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहला रमजान का दिन है या दूसरा रमजान का दिन है, तो उस हवाले से बहुत बहस सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, अगर मैं बात करूं व्हेन वी टॉक अबाउट द मून, तो मून में जो फर्स्ट लेयर होता है उसको अंग्रेजी में क्रीसेंट कहा जाता है। फर्स्ट लेयर ऑफ अ मून दैट इज नोन एज क्रीसेंट, यानी वो बहुत ही बारीकी से होता है और उसे आप टेलीस्कोपिक एंड से ही देख सकते हैं और उसे देखने के लिए इन गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आम दिखाई नहीं देता है। अब जिस तरीके से इस वक्त वीडियोस वायरल हो रहे हैं या फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, आपको भी पता है कि कोई ऐसा वीडियो कभी शाया हो जाता है या कोई ऐसी चीज जो है दिखनी शुरू हो जाती है जो पुरानी भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट्स अ कन्फाइंड और इट्स अ सेम, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किसी ने कोई चीज अपलोड कर दी है, चाहे वो डबल लेयर है, 3 लेयर है, 1 लेयर है, 2 लेयर है, इन चीजों पर मुझे नहीं लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर देने की जरूरत है। अगर रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कश्मीर में आज मुकम्मल हुआ है, तो कल से अगर दिल्ली में रोजा रखा जा रहा है या हिंदुस्तान में रोजा रखा जा रहा है, तो रोजे की अपनी एक अहमियत है और इस चीज को हमें वीडियोस के साथ, लेयर्स के साथ या इस चीज के साथ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या ना ही इस पर तशरीह करनी चाहिए। कौन सा बड़ा लेयर है, कौन सा छोटा लेयर है, किसी ने अपलोड कर दिया, किसने कहा कि ये तीसरा चांद आज लग रहा है, किसी ने कहा ये दूसरा चांद लग रहा है। तो जिस तरीके से उलमाज ने अपना फैसला लिया है, उलमाज मुकम्मल तौर पर कल अपने डिसीजन पर स्टैंड थे और उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और वो आज भी वही स्टैंड लेकर बैठे हैं कि कल से हिंदुस्तान में पहला रोजा जो है वो शुरू किया जाएगा। तो अब रही बात वीडियो अपलोड करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सारी चीजें जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना मतलब इबादत वाला महीना। हमें दिल, बाल, खाल, दिमाग हर चीज पाक रखनी है, नजर अपनी पाक रखनी है। हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या अपलोड कर रहा है, कौन क्या देख रहा है। अगर आप रोजे की अहमियत देखेंगे तो रोजे की अहमियत यही है कि आप अपने आप को पहले पाक रखो और उसके साथ आप किसी पर उंगली ना उठाओ। और रोजे की अहमियत यह भी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको एक दर्जे के बदले 70 दर्जों का सवाब मिलेगा, यानी एक सजदे से 70 दर्जों का सवाब मिलेगा। तो जहां इबादत है, जहां पर रहमत है, जहां पर बरकत है, वहीं पर नजात भी है। यानी ये मुकम्मल एक वो माह है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जुड़ जाओ इबादत के साथ, मुझे याद करो और याद करने के साथ साथ मेरे लिए आप रोजा रखते हो और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ही मेरे लिए रोजा रखो और आपके लिए मैं वहां खड़ा हूं। तो उसी के दिए रिस्क पर हम रोजा खोलते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए रोजा, चाहे आज का दिन हमने यहाँ रोजा रखा, कल लोग वहां रखेंगे, तो इस पर ये कंट्रोवर्शियल या किसी चीज को मिक्स करना, मैशअप करना, मुझे नहीं लगता ये सही है। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, जहां पर पायस एक्टिविटीज होती है, धार्मिक एक्टिविटीज होती है, वहां पर अपना मन, दिमाग, हर कोई चीज शांत रखनी है। वहां पर आपको ये सोचना है कि मैं रोजेदार हूं,
और रोजेदार को सबसे पहले अपने आप को पाक रखना है, अपनी आंखें पाक रखनी है, अपनी ज़बान पाक रखनी है। अब आप जितना स्ट्रेस दे रहे हैं, वीडियोज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं या कोई चीज़, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिसने आज के दिन रोज़ा रखा है, अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है। जो कल से शुरू करेगा वो भी अल्लाह के लिए रखेगा। तो इसमें वहाँ से कोई बात होगी, यहाँ से कोई बात होगी, मुझे नहीं लगता ये सही है। और जिस तरीके से वीडियोज़ को आप अपलोड अगर आप कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। क्योंकि इससे लगता है कि थोड़ा-सा वो तनाव जैसा माहौल खड़ा हो जाता है। तो भई जब आप अल्लाह ताला की बारगाही में रोज़ों की अहमियत जानते हैं, कुरान शरीफ की अहमियत जानते हैं, इबादत की अहमियत देखिए धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक है। अपना-अपना तरीका है कि वो अपने धर्म को किस तरीके से पालते हैं। और इस रब तो एक है, मालिक तो एक है, खुदा तो एक है। अब अगर आप ये चीज़ सोच के करेंगे कि किसी ने कल बोला ये, परसों बोला ये, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। आपका ईमान जो है वो यहाँ है, आपने इबादत करनी है, दिल से करनी है, आपने सजदा करना है, रुकू करना है, वो भी दिल से करना है। इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी यही है कि आप सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि आपने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है। कबूल करने वाला भी वही है, नहीं कबूल करने वाला भी वही है। और ना ही कोई इस पर उँगली खड़ा कर सकता है और ना ही इस पर कोई चैलेंज कर सकता है। क्योंकि ये सीधा दिल से अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा जा रहा है। और अल्लाह के ही रिज़्क से हम रोज़ा भी खोल रहे हैं। तो ये नहीं है, वो कहता है कि आप रोज़ा रखो, मैं इसका जज़ा देने वाला हूँ। जब वो खुद बोल रहा है कि मैं रोज़ा का जज़ा देने वाला हूँ, तो दूसरे की आप बीच में बात सुनोगे, दूसरे की बीच में आप इस पर ध्यान रखोगे, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इससे बेहतर है कि हम अल्लाह ताला की बारगाही में सर्व सुजूद होंगे और साथ ही साथ रोज़ों की अहमियत जानेंगे और ये समझ के अहमियत जानेंगे कि हमें मौका मिला फिर, आज इस साल एक बारी फिर ये अज़मतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना जो है, जिसमें हमें मौका मिल रहा है अपने गुनाहों की मग़फ़िरत माँगने का। अब आप देखिए यही वो अज़ीम महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। यही वो अज़ीम महीना है जिसमें आप देखिए कि शब कद्र की रात है। यानी शब बारात में आपने देखा कि वो लिख रहा है और कद्र के दिन वो बाँटेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, बड़ा ही किस्मत वाला वो शख्स है, जिसको दोबारा से परवरदिगार ने माह मुबारक, माह करीम के, माह रमज़ानुल मुबारक के मौके में दस्तक दी है। यानी वो शख्स भी हमारे साथ है, जो इस साल है ही नहीं और इस महीने में है, जो हमारे साथ पिछले साल थे। अब वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं, जिनको दोबारा से ऐसा मौका, ऐसा रमज़ानुल करीम का जो महीना है, दोबारा से नसीब हुआ। यानी गुनाहों की मग़फ़िरत है और इतनी मग़फ़िरत है कि आगे बढ़ो, सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और इस महीने में एक बड़ा खूबसूरत हदीस है कि जो रोज़ा रखता है, जो समंदर में मछलियाँ होती है, वो भी इस रोज़ेदार के लिए दुआ करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसकी अहमियत क्या है, कि इस रोज़ेदार की अहमियत क्या है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करना या टेक ऑफ करना वहाँ-यहाँ, मुझे नहीं लगता है कि सही है। ये मेरी अपनी राय है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। या मैं कोई बड़ा पायस लीडर नहीं हूँ। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के लिए रोज़ा रखें और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर आप रोज़ा खोलते हैं। तो जिसके लिए आप रोज़ा रख रहे हैं ना, आप दिल में ये रखिए कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा रखा है। आप ये मत सोचिए कि कल था या परसों था, आज था, आपने रखा है ठीक है, आप एक दिन अगर एक्स्ट्रा भी रखेंगे, तो फास्टिंग में आपने एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया, कोई बात नहीं। मगर मैं तो ये कहूँगा कि अब इस मून को कंट्रोवर्शियल बनाना, कि कोई बोलता है ये तीसरे दिन का है, कोई बोलता है 1 दिन का है, कोई बोलता है हमें आज दिखा, आप लोगों ने कल सही नहीं किया। इसको कंट्रोवर्शियल मत बनाइए। और सोशल मीडिया आपको पता ही है, जब वीडियोज़ वायरल होते हैं या कोई चीज़ इसमें आती है, यू कैन नॉट राइटली जज और यू कैन नॉट राइटली रेक्टिफाई व्हेदर इट्स अ 1 आवर बिफोर और व्हेदर इट्स अ 1 डे बिफोर और व्हेदर इट्स अ 1 ईयर बिफोर। क्योंकि किसी ने कोई ऐसा वीडियो भी डाल दिया होगा, फोटो, जो आपको लग रहा होगा कि रीसेंट है। तो किसी ने ये भी डाल दिया कोई वीडियो, अब आपने थोड़ी टेलीस्कोपिक से उसको शूट करके लाइव देखा है, किसी को देखा है भाई इसने अभी लाया तो ये ऐसा है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि रोज़ों की अहमियत जानना और इस पे मुकम्मल तौर पर अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान जॉइन करने के लिए। बहुत अच्छी बातों से इरफान ने हमें रूबरू करवाया और ताज़ा अपडेट से भी कि इस वक़्त जो बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में 10 बजे के बाद भी बस सर्विस शुरू हो रही है और इस रहमतों के महीने में किसी भी कंट्रोवर्सी को बढ़ावा न ना दें। इसी मैसेज के साथ लूँगी इजाज़त। देखते रहिए।